दोस्तों, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। मैं हूं उपमा सिंह और आज मेरे साथ है टीम तस्करी, जो इस थ्रिलिंग सीरीज़ के साथ आपके दिलों की तस्करी करने आई है। और इसे हेडलाइन कर रहे हैं बॉलीवुड के वो कलाकार जिनके लिए सिर्फ एक लाइन काफ़ी है कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ। वेलकम इमरान। एंड इस दुनिया को रचने वाले जो डायरेक्टर हैं राघव जयरथ, और तस्करी के मास्टरमाइंड बड़े चौधरी छोटे चौधरी दोनों आप प्ले कर रहे हैं, शरद केलकर। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। इमरान, मैं शुरुआत तस्करी पे आने से पहले उसी की करूँगी, है ना। बैट्स ऑफ बॉलीवुड जो आपने किया जी। एक छोटा सा कैमियो और उसका इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा इम्पैक्ट, जब आप कर रहे थे तो दूर दूर तो मतलब कुछ था जहन में, कभी सोचा था कि ये इतना इम्पैक्ट होगा इसका? आर्यन को या बिलाल किसी को पूछो तो बोलेंगे हमें तो पता था कि ऐसा इम्पैक्ट होने वाला है, लेकिन आई डोंट थिंक किसी को पता था कि इस तरह का इम्पैक्ट होगा। सीन बढ़िया था। ये कैमियो थोड़ा अलग था पहले, वो रिवाइज होके ये इस चीज़ में आई थिंक 2 महीने पहले इन्होंने ये इंटिमेसी कोच का जो स्पिन दिया था वो 2 महीने पहले कंसीव हुआ था। और फिर आर्यन मुझसे आके मिले बिलाल के साथ एंड आई लव्ड इट। फिर उन्होंने SRK सर को भी सुनाया एंड ही लाइक द आइडिया। अर्लियर वो था कि मैं सिर्फ एक प्रीमियर में हूँ और राघव वो मेरा बड़ा फ़ैन है, वो गाता है, लेकिन ये इंटिमेसी का था। आई थिंक दैट वाज अ मास्टर स्ट्रोक एंड बस वो वायरलिटी पता नहीं, वो समझ में नहीं आई बात मुझे। तो जब आपने किया था और जब ये हो गया, क्या आपके दिमाग में क्या है कि यार क्या क्या हो गया लोगों को? क्योंकि आपके इतने गाने एंड सारी चीजें वायरल। आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा डिटैच रहता हूँ इन सब चीज़ों से। इट्स नॉट लाइक आई डोंट एंजॉय इट, मुझे ऑब्वियसली खुशी होती है, बट मैं सोशल मीडिया पे इतना कभी कभार चला जाता हूँ। बट वो होता है ना कि बार बार आप पूरा दिन देख रहे हैं कि क्या ट्रेंड हो रहा है, कि या क्या सर्च इमेजेस हैं, मैं वो नहीं देखता हूँ। तो मुझे एक्चुअली नेटफ्लिक्स के यहाँ से फ़ोन कॉल आया था, उन्होंने कहा कि यू हैव नो आइडिया हाउ दिस इज़ ब्लोन अप, इतना वायरल हो गया वो सीन। सो या इट्स गुड। और फिर तस्करी पे जो मैंने 2 एपिसोड्स देखे हैं इसके, एंड जो आपका कैरेक्टर है मीना, अर्जुन मीना, वो एकदम नेचुरल सा लग रहा है। एंड हम जानते हैं कि जब नेचुरल कुछ होता है तो उसके पीछे मेहनत भी ज़्यादा होती है। तो क्या कुछ रहा उसकी प्रिपरेशन में, उसके अगर कुछ रिसर्च आपने की हो, कुछ तैयारी की हो? वेल, सबसे ज़्यादा आई मीन जो नीरज जी, राघव, उनकी पूरी टीम ने जो रिसर्च किया था कस्टम्स को लेके, किस तरह स्मगलिंग होती है ट्रैवल में, उस डोमेन में मुझे बड़ा इंट्रीगिंग लगा। और सारा मटेरियल वहाँ था आपके सारे एपिसोड्स में, तो वही था रिसर्च करना, कुछ कस्टम ऑफिसर से बात करना, दोस्तों से, एक्वेंटेंसेस से। जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो एनीवेज वो आपके सबकॉन्शियस में बात चली जाती है कि एक्सरे मशीन पे कैसे बैठे रहते हैं, या उनका एक हमेशा एक बॉडी लैंग्वेज होती है जब लोग आ रहे हैं कन्वेयर बेल्ट से। तो वो था। एंड आई थिंक जो कथासिस है कैरेक्टर का, जिसके बारे में अभी मैं नहीं कह पाऊँगा, एक पूरा ग्राफ है कैरेक्टर का, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुली रिटन इन द स्क्रिप्ट। और ऑफ कोर्स एक सपोर्ट सिस्टम था फ्रॉम एवरीवन फ्रॉम द टीम। तो राघव, ज़्यादा आप बता पाएंगे कैसे इसकी शुरुआत हुई? बिकॉज लास्ट ईयर बहुत चर्चा में रही है तस्करी, है ना। जो रान्या राव का केस हुआ था, जो गोल्ड स्मगलिंग उन्होंने की थी, तो बहुत चर्चा में रही थी, कस्टम्स भी बहुत चर्चा में। तो कैसे इसकी शुरुआत कब हुई एंड किस तरीके से आप लोगों ने इसको गढ़ा, क्या कुछ रिसर्च किया? आई थिंक 2 साल से वी बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत रिसर्च चल रही है इस पे। एंड एक्चुअली आप कल का भी पेपर उठाएंगे तो आपको कस्टम का कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। रोज़ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं ना कहीं हम सब भी तस्कर ही हैं। और मतलब अभी नहीं, कहीं कभी बाहर से मोबाइल मंगवाना, ये करना वो करना तो करे हैं सब ने। अब सिर्फ कि वो क्रिमिनल कितना है या नहीं, समथिंग दैट वी डिबेट। बट 2 साल पहले इसका जर्नी शुरू हो गया था, एज इन द रिसर्च वर्क फॉर इट। रिसर्च करते करते देन वी गॉट इनटू द राइटिंग स्टेज, बिकॉज जब रिसर्च आया तो बहुत सारी चीज़ें थी उसमें जो हम बताना चाहते थे ऑडियंस को, और जो उन्होंने आई थिंक देखी नहीं थी। हमेशा एक वो रहता है कि हम क्या ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते, बट एक बहुत बड़ा नेटवर्क चलता है, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट उसमें एक्टिव रहता है। जब आप देखेंगे शो आपको समझ आएगा उसमें जो शरद जी जिस सिंडिकेट को संभाल रहे हैं और अर्जुन मीना इज ट्राइंग टू स्टॉप दैट सिंडिकेट। तो उसी जुगलबंदी में ये पूरा प्रोसेस चला। एंड आई थिंक विद द कास्ट दैट वी हैव, एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स एक अलग वे में बाहर आया। इट्स अ कोलैबोरेटिव जर्नी ओनली, तो उसी में कुछ नया है हमारे पास। शरद, आपने इसके लिए फिजिकली भी आपने शायद वेट कम किया, मैंने ऐसा पढ़ा था। एंड जो आपका कैरेक्टर है वो मतलब एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो इंजीनियरिंग करने गया था, सिचुएशन जो भी होती है, फैमिली मैन है। क्या कुछ आपको इसमें जो खास बातें आपको लगी हैं, किस तरीके से आपने इसको इंटरप्रेट किया, जो
बड़े नहीं, चौधरी पहली का बात तो नीरज कैरेक्टर सर के साथ ऑलमोस्ट 6-7 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, दिस इज थर्ड प्रोजेक्ट। तो और राघव के साथ भी ऑब्वियसली 6-7 साल से जानते हैं हम दूसरे को। आई वाज वेरी हैप्पी जब मुझे बुलाया और नरेशन राघव ने दिया, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो शुरू हो गई जर्नी। एंड स्पेशली जैसा आपको पता ही है कि बड़ा चौधरी और उसकी एक बैक स्टोरी है और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, फैमिली मैन है सच। तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक टिपिकल विलन वैसा एक जोन हो, एक आम सा दिखने वाला ये एक बिजनेसमैन है, उसके पीछे क्या वो कर रहा है, वो सारे और किस तरह से कर रहा है, वो पूरा एक कैरेक्टर है। जहाँ तक ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं मैं थोड़ा मोटा था, मैं नॉर्मल हुआ। कोई वेट ऐसा लूज़ नहीं किया। मैं बहुत फूडी हूँ तो मैं बहुत खाता रहता हूँ, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल किया था, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने फिजिकली बहुत। हाँ, नीरज सर का एक स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है हमेशा एक कैरेक्टर के नेचर के ऊपर भी और फिजिकलिटी के ऊपर भी। जैसे आप देखेंगे इमरान सर की मूछें हैं, तो वो एक मुझे पता है कि वो नीरज सर का स्पेसिफिक एक डिज़ाइन होगा कि वो मूछें होनी चाहिए, या किसी कोई क्लीन शेव आप देखेंगे, आप उनकी हर फिल्म में अक्षय सर नॉर्मली क्लीन शेव होते हैं या एक मूछें होती हैं, तो उनका एक स्पेसिफिक डिज़ाइन है अपने एक कैरेक्टर को लेके, तो वो उसमें आपको रहना पड़ता है, आपको ढलना पड़ता है वहाँ पर। और क्लैरिटी इतनी होती है नरेशन में, जब हम सीन भी शूट करते हैं, सो मैंने तो बहुत सीखा है उनसे, जितने साल से काम कर रहा हूँ मैं। तो इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं ना आपको, और आपको उसके बाद छोड़ देते हैं कि अब आप सोचो क्या करना है। दैट्स अ ब्यूटी। आपको सिर्फ वो एक बाउंड्री में भरते नहीं है, आपको उसके बाद कुछ से होल्स छोड़ देते हैं जहाँ से आप कुछ चीज़ें ले सकते हो, कुछ चीज़ें आप अपने में से निकाल सकते हो। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक उनका तरीका है काम करने का। एंड इमरान, एक अरसा पूरा, मतलब एक डेकेड था जब आप, मतलब एक किस्म के जो टाइप कास्टिंग जिस तरह से आपकी हुई, फिर आपने उसको ब्रेक किया जी। मेहनत से, रोक मना करके चीज़ें। आज आप जो मतलब अब हर तरह के कैरेक्टर्स, हर तरह के रोल, हर तरह की फिल्में कर रहे हैं, सीरीज़ कर रहे हैं, जी। कितने सेटिस्फाइड हैं अब एज एन एक्टर? नहीं, बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आई थिंक टेरेन बहुत बदल चुका है पिछले 10-12 सालों में। जी बिल्कुल। आई थिंक एक पैराडाइम शिफ्ट आया है ओटीटी के साथ, और जो ऑडियंसेस की जो टेस्ट हैं, एक स्टोरी टेलिंग में जो मेच्योरिटी आई है, उसमें बदलाव आया है। आई थिंक इट एम्पावर्स एक्टर्स, क्योंकि एक वर्सेटैलिटी की जो चीज़ होती है, और हम एक्टर्स इसलिए तो हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ स्टार्स सिर्फ उसी मोल्ड में सालों तक, ऐसे डेकेड्स वही कैरेक्टर प्ले करते रहते हैं, लेकिन ईच टू देयर ओन। मेरा पहले से ये था एक माइंडसेट कि मुझे अलग अलग चीज़ें करनी है। जैसे जो 10 साल जो मैंने एक टाइपकास्ट के रोल्स में उसी जॉनर में अलग अलग थोड़ा वेरिएशंस प्ले किए, लेकिन बेसिक कैरेक्टर वही था। आई वाज तो फीलिंग आपने तब भी एम्प्टी। कोशिश की ऐसा आपको आवारापन? वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती है। फिल्में चलती हैं, लेकिन वापस आते हो घर पे और आपको लगता है कि यू आर स्लीप वॉकिंग थ्रू कैरेक्टर्स, द सेम कैरेक्टर। तो फिर मैंने ठान ली कि एक तो बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग फिल्म मेकर्स आप पर वो पंट लें, वो या आप पे विश्वास करें कि अच्छा ये पुल ऑफ कर सकता है, जो मेकर्स ने किया उस वक्त। और मैं बस ये चाहता था कि मैं जितना नया काम अपने ऑडियंस के साथ सामने पेश करूं, उतना अच्छा है, क्योंकि वो वर्सटैलिटी दिखती है मुझे खुद में, एक तरह से सेटिस्फैक्शन आती है, यू। और मेरा बस अभी बेंचमार्क यही है, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ मुझे थोड़ा डर लगता है कि क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, यानी वो एक ग्रीन सिग्नल है मेरे लिए कि अच्छा ये आपको डेफिनेटली करना चाहिए। जैसे पिछली फिल्म हक, एक बहुत ही न्यूएंस, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक नेगेटिव शेड्स वाला अगर कोई कैरेक्टर हो, वो एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, वो अपनी अपब्रिंगिंग, अपनी कंडीशनिंग की वजह से वैसा है। तो उसे प्ले करने में बहुत मज़ा आया, बिकॉज इट वाज वेरी कॉम्प्लेक्स। आई वाज वेरी डिस्टेंट फ्रॉम दिस कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी। आपकी जो डिस्टेंस होती है आपकी पर्सनैलिटी से, उतना काम लगता है आपको टू ब्रिज दैट गैप, उसी में मज़ा है। उसको माइंडसेट को समझने जी। में। एंड आई रिमेंबर जब हमारी तब बात होती थी कई बार, तो आप तब बोलते थे कि आपको एक अफसोस ये रहता है, एक चीज़ रहती थी कि आप अपने बेटे को वो फिल्म में नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि वो तब छोटे थे, 4 साल के, 6 साल के, इस तरह से थे। तो अभी वो ही इज़ 15 एंड अभी Yeah. बहुत वैरायटी। अभी उनका क्या समझ है आपके सिनेमा को लेकर के, आपके फिल्मों को नहीं, लेकर बहुत के? क्रिटिकल हैं। Okay. और ये हमेशा आई वैल्यू इट। मेरे फैमिली, करीबी दोस्त जो आपके साथ वोकल हो सकते हैं अपने परफॉर्मेंसेस के साथ, जब दिखते हैं, तो उसने बैड्स देखी। ऑब्वियसली जेन जी, करंट क्रॉप जनरेशन तो वो देखेंगी बैड्स ऑफ बॉलीवुड, तो बहुत पसंद आई वो। Okay. फिर उन्होंने हक भी देखी, ऑल्दो इट्स अ मैच्योर लव स्टोरी,
तो उनको वो भी पसंद आया, लेकिन क्रिटिकल हैं क्योंकि वो एक जनरेशन है, इट्स दिस करंट जनरेशन एक्सट्रीमली ओपिनियनेटेड एंड पहले पिछली क्रिटिकल, फिल्मों बहुत के तो स्मार्ट बहुत है, आपको क्रिटिसाइज करते होंगे बहुत बहुत। और वो एक ऐसा जनरेशन है दैट इज द इंफॉर्मेशन एज, जो जिस चीज़, एक तो 4 साल की उम्र से आईपैड हाथ में था और इंटरनेट पे और सारी चैट जीपीटी, अभी तो हर चीज़ का हल चैट जीपीटी में मिल जाता है, कोई भी आपका सवाल हो तो दे वेरी स्मार्ट and they're getting a lot of information uploaded into their head, तो they are opinionated. बट आपको बहुत क्या गर्व वो होता बोलेगी नहीं ऐसा कि अक्खा बॉलीवुड एक तरफ मेरे पापा एक पापा तरफ? एक तरफ। Yeah, they were people in his school were telling him this, and he was like, "Dad, what have you done? Why are people telling me this?" बट आपको भी बहुत गर्व होता होगा बिकॉज उन्होंने ये फिल्मी लेगेसी के बजाय चेस को चुना हाँ, वो अभी उसकी एक है नॉन फिल्मी है, अभी तक तो उसने कुछ कहा नहीं है कि उसे इंडस्ट्री में आना है या एक्टिंग करनी है, वो अपने चेस में है, पढ़ाइयों में ध्यान दे रहा है, अभी तो सिर्फ 15 साल का है, तो जस्ट कमिंग आउट देयर, कॉलेज जाएगा इसके बाद, तो अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है आगे जाके क्या करेगा। शरद, आपको कभी मतलब अपनी जो आप काम कर बेटी की वजह से केशा जब आप, तो आपको अपनी चॉइसेस ऑफ कभी आपके जहन में रहा कि मुझे ये चीज़ें नहीं करनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने खैर तो बहुत छोटी है अभी, तो 12 साल की होगी अभी तो, बट हाँ वो खुद थिएटर करती है, खुद मतलब स्कूल में जितने प्लेयर्स होते हैं वो शी इज़ एक्टिव इन दैट, वो गाना गाती है, अवेयर है, बट फिल्म में कभी देखी नहीं उसने आज तक कोई फिल्म, शायद एक आध कोई फिल्म देखी होगी, बच्चों की होगी, बट शी नोज कि रियलिटी और एक्टिंग बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि वो खुद करती है स्टेज पे, तो उसको पता है कि आई एम प्लेइंग ए कैरेक्टर। तो मुझे लगता नहीं कि वो डर मुझे है कि वो आगे जाके बोलेगी पापा व्हाई डिड यू डू दिस कैरेक्टर, और क्यों किया ऐसा, वो उतनी समझ, क्योंकि मैं भी एक्टर हूँ, मेरी वाइफ भी एक्ट्रेस है, तो दोनों अगर एक मतलब एक्टिंग फैमिली से है तो उसको आइडिया है, बट शी इज़ मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स म्यूज़िक, तो उसको फिल्मों में वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो गाना गाती है तो वहाँ उसका इंक्लिनेशन वहाँ ज़्यादा है। एंड आपने कीर्ति का जिक्र किया, 20 साल हो गए आज के दौर में, जो 21 जिस हो तरह गए से actually। 21 टच वुड, एंड जिस तरह की आज का समय है ना, आप दोनों इतने बिजी रहते हैं, आप तो हर जगह पैन इंडिया हो गया आपको, साउथ, मराठी, हिंदी, ओटीटी सब जगह, क्या चीज़ एक ज़रूरी चीज़ आपको लगता है कि बॉन्ड करने के लिए या रिश्ते को इतना लंबे समय तक कि वो प्यार, वो सम्मान बनाए रखने के लिए ज़रूरी ये लगता प्यार है? बनाया नहीं, प्यार होना चाहिए, बनाता कोई नहीं है प्यार, तो एक प्यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दूसरी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, और एक वक्त होता है जो आपको देना चाहिए कहीं ना कहीं, दोनों को ही, ऐसा नहीं कहूँगा, तो ये 3 चीज़ें आप फॉलो करेंगे, बहुत सिंपल है, हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं लाइफ में, बड़ी चीज़ें कुछ होती नहीं है, वो छोटे छोटे आर्गूमेंट्स होते हैं, बाकी अगर इन 3 चीज़ों को फॉलो कर लेंगे आप, प्यार, इज्जत और टाइम, तो बहुत ईजी है। 21 साल, मतलब हम जब शादी हुई थी सोचते थे लोगों के 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, आज हमको 21 साल हो गए तो अभी भी लगता है कि अभी तो कुछ टाइम पे तो शादी हुई थी वैसा। सो ये 3 चीज़ें बरकरार रखिए आप, और वो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड आई बीन लकी दैट हम दोनों ही एक्टर्स हैं, तो वो एक समझ है कि नहीं अगर शूटिंग है तो बिजी होगा, शेड्यूल है तो बिजी होगा, वो थोड़ा सा एक एडवांटेज हमें है।